9 साल से आपको थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा? हमें पता था, हमें बोल देगी मार देंगे। अच्छा, आप हमें बोला बताइए। था अगर किसी से बोलोगी तो मार देंगे जान से। अच्छा, हाँ, कौन मार देगा मेरी मम्मी और वो। आपको? हमने एक बार उसे मिन्हा भी किए थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? ये भग गई, उसकी औरत भग गई, उसकी माँ भग गई, उसकी भाभी भग गई। इसी शर्म के माले मैं कहीं नहीं जाता हूँ। अच्छा, आप प्रशासन और शासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से शासन से मैं ये चाहता हूँ कि इनका सजा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सजा होना चाहिए। फिर जीवन में कोई आंख उठा के देख न सके, कोई किसी औरत के पास किसी लड़की के पास, किसी चाची चाचा के पास फिर दोबारा कोई कदम न उठा सके। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इसमें अम्बेडकर नगर है और ये गांव है प्रतापपुर बिलवरिया। आइए, यहाँ पे एक ऐसी घटना घट जाती है जो समाज को झकझोर देती है। एक दादी पोता को लेकर भाग जाती है। आपने सुना होगा कि एक सास दामाद को लेकर भाग जाती है और यहाँ पे घटना घट चुकी है कि एक दादी पोता को लेकर भाग जाती है। आइए मिलते हैं उनके परिजनों से और बात करते हैं कि मामला आखिर क्या है, ये घटना कैसे घटी। तो चाचा जी, ये क्या मामला है जो चल रहा है? मामला ये चल रहा था सर कि मैं बच्चों के लिए अपना पेट पर्दा लेकर मैं बाहर गया तो रहता था। दिल्ली रोहतक मिला के अपना मजदूरी करके अपना पेट पालता था बच्चों को लेकर। इसके बाद मेरी घरवाली जो थी वो घर पे रहती थी बच्चों को लेकर। वो गलत व्यवहार करने लगी। किसके साथ गलत व्यवहार? आपके साथ? नहीं सर, एक लड़का था आजाद नाम का, पोता लगता था, उसके साथ गलत व्यवहार करने लगी। जब जानकारी बच्चों को हुआ तो मेरे से बताए। उसके बाद मैं कहा कि घर की बात है, उसको बहुत समझाया बुझाया, बाकी वो मानी नहीं। वो मेरे सामने तो कहती थी ठीक है अब नहीं करूंगी नहीं करूंगी। अच्छा, आपकी पत्नी नहीं मानी? नहीं मानी। और वो जब मैं रहता था घर पे तो लड़का नहीं रहता था, वो बाहर जाता था 10-15 दिन खातिर। मैं आता जब था 1 महीने खातिर, और जब मैं चला जाता था वो आता था घर पे, रहता था अपने घर पे रहता था अपना। दोनों मिल पकाते थे, इधर उधर जाते थे। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र है 56 साल। और आपकी पत्नी की? उसकी उम्र 50 साल है। हाँ सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर। आपकी पत्नी का? इंद्रावती। तो जो ये मैटर चल रहा उन लोगों का, हाँ कितने दिनों से चल रहा था? ये करीबन मैं उस दिन गया थाने में, उनकी बयान से 10 साल बता रहे थे सर। 10 साल से मैटर चल रहा था? मतलब ये 10 साल से मैटर चल रहा था? हाँ, उसके बाद उसकी 10 साल से मैटर चला था, आपको पता नहीं चला? ना सर, जब मैं अपने आँखों के सामने नहीं देखा, न कोई बताया था, तो मुझे कैसे मालूम था? वो तो तो आपको पता कब चला? उस दिन जो चौकी में गए थे उस दिन दोनों बयान दिए 10 साल से चल रहा है। हाँ सर। और क्या उसके बाद? इसके बाद उसके छाती में पाका निकला, उसका ऑपरेशन करवाया। फिर परेशान हुई। उसके बाद मौरिया के यहाँ बसखारी इलाज करवाया, 36 घंटा ग्लूकोज चढ़ा। उसके बाद जो है कखौरी निकली, उसका इलाज करवाया, उसका ऑपरेशन करवाया। इतना पैसे उसके ऊपर लगाए। जब सब हो गया फिर डबल ऑपरेशन करवाया छाती का, उसमें 90,000 रुपया लगा था एक बार में। और उसके फल फूल मैं बहुत खिलाया पिलाया, उसकी शरीर बना दिया। मैं कहा कि कोई ये ना कह सके कि कमजोर है। अच्छा। खून निकल गया है। उसके बाद सर मेरे ऊपर ये धारा कर दी, बच्चों को लेकर। अपने औलाद को जो नहीं हुई, अपने औलाद को नहीं, अपने माँ बाप का नहीं हुई, तो हमारा कैसे होगी? मतलब आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं सर। आपके पास 4 बच्चे हैं? हाँ, 2 लड़की 2 लड़का है। कितने की शादी हुई है? बड़ी वाली लड़की की शादी हुई है और 2 बच्चे 3 बच्चे भी शादी नहीं हुई? हाँ, शादी नहीं हुई है। इसके बाद सर लड़की का 12-13 थान जेवर था। वो किस लड़के का था? जेठेरी लड़की जो शादी किया हूँ, जिसकी आप शादी किए थे उसका हाँ, गाना? उसकी। और उसके लिए 4-5 थान जेवर बनवाया था। आधा किलो का पाव जेब बनवाया था। वो भी
और 10,000 रुपया रखा था। सर मुझे क्या पता कि मेरे साथ अत्याचार कर रही है, धोखा करेगी। अब घर में उसी के रखी थी। अब सारा सामान लेकर चले गए, हम लोग पता भी नहीं था कि ले गई है। वो तो परसों जो था ट्रैक्टर के दंवरा ही देना था। बच्चों से बोला कि पैसे ले आओ। अब जाके बक्सा खोल के देखने लगे, उसमें कुछ भी नहीं, न पैसे न जेवर। सर हम गरीब आदमी हैं, कैसे उस बच्चे को देंगे? सब लेके भाग गए सब लेकर इतनी उम्र में? हाँ सर, इतने उम्र में ये लेकर भाग गई सब। वो कौन सा सुकून लेना चाहते हैं इस उम्र में? उनको ईश्वर मारेगा, ईश्वर परमात्मा। वो कौन सा सुकून था जो आप नहीं दे पा रहे थे और इस उम्र में वो लेना चाह रही? मैं उनको हर एक चीज से, किसी चीज से नहीं परेशानी उठाने दिया। रुपया पैसा खाने पीने का हर एक चीज का सुविधा दिया था। बच्चों हमारे इतना तक किए थे कि वो जो खाती थी उसका पानी पीती, वो गिलास अपना उठा के धोती थी नहीं कभी। उसको नहवाते थे, उसका कपड़ा धो के फैलाते थे। बच्चों इतना सुख देते थे उसको। बाकी अत्याचार कर दी बच्चों के साथ भी। जहर देने को, मारने के धमकी दे रही थी। कौन? वही इंद्रावती, उसकी माँ, बच्चों की माँ। अच्छा, आपकी हाँ, पत्नी? हाँ हमारी पत्नी जो भाग गई? जो भाग गई है सर। वो जहर देने की कोशिश करे? जहर देने की कोशिश नहीं, पूरा परिणाम था कि जहर दे दो और ये तीनों चारों मर जाए घर में। अच्छा, कोई पता नहीं चलेगा कैसे मरे। हाँ सर, मैं अपने काने सुन गया, तब उसी दिन मेरा दिमाग खराब हुआ था। तो ये जो आपको पहले से जानकारी नहीं थी? पहले से नहीं जानकारी थी मुझे। मैं तो अब पूरे अपने आँखी के सामने देखा तब मुझे जानकारी हुआ। आस पड़ोस के लोग कभी आपके कान में नहीं कहें कि क्या नाम ऐसा गलत हो रहा है? नहीं कहे थे बाकी मैं बहुत समझाया बुझाया था, बहुत करा। मैं कहा अब जो हो गया, आपसे अपना सुधर जा। बहुत बदनामी हो गए, छोटे बच्चे हैं, सयाने बच्चे हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी आपको? हमें कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे, बच्चे भी नहीं रहेंगे। गांव की बदनामी होगा, रिश्तेदारों की बदनामी होगा। बाकी उसको समझ में इस बात नहीं आया। अच्छा, आपकी पत्नी का नैहर कहाँ था? उसका नैहर ससपने है। हाँ जी सर। मायके के लोग फोन किए थे कि नहीं? वो भी सब एकदम मरे पड़े हुए हैं। वो भी सब समझाए बुझाए, 5 बहन थी, 5 बहन समझाई और 5 बहन में एक भाई था, वो भी बहुत समझाए बुझाए। उसी चिंता में उसका बाप भी एक्सपायर हो गया। जब से एक्सपायर हुए तब से अपने माँ से भी बात नहीं करती थी फोन पे। भाई को भी धमकी दे रही थी, जहर दे दूंगी मर जाएगा जब मेरे बारे में बोलेगा तो। सब एकदम परेशान थे उससे। देख रहे हैं दोस्तों, आए दिन घटनाएं घटती जा रही हैं। आपने देखा होगा अलीगढ़ का कांड, जो कि एक सास अपने दामाद को लेकर भाग जाती है, और ये जो घटना है, एक दादी अपने पोते को लेकर भाग जा रही है। हमारे समाज में ऐसी जो घटनाएं हैं, समाज को झकझोर देने वाली हैं। आखिर हमारा समाज किस धारा में बह रहा है? इनको तो ये सजा मिलना चाहिए, इनको ये सजा मिलना चाहिए कि दुनिया देखा कि हाँ इतना सजा होना चाहिए इसको। अच्छा, प्रशासन और शासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से, शासन से मैं ये चाहता हूँ कि इनका सजा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सजा होना चाहिए। फिर जीवन में कोई आंख उठा के देख न सके, कोई किसी औरत के पास किसी लड़की के पास, किसी चाची चाचा के पास फिर दोबारा कोई कदम न उठा सके। ये बहुत शर्मनाक घटना है। बहुत शर्मनाक घटना है सर। मन मर्यादा सब खत्म हो गया है। पूरा एकदम मन मर्यादा, पूरे गांव की सम्मान चला गया। पूरा गांव की सम्मान चला गया। पूरा हिंदुस्तान में ये नाम बदनाम हो गया है। देश विदेश तक ये खबर पहुंच चुकी है। मतलब कि कितना बदनामियाँ, कितना वो हो गया हम रिश्तेदारों के, गांव को, साथी व्यवहारी में, बच्चों के भविष्य में आज क्या हो रहा है, क्या होगा। तो आप मार्केट भी नहीं जाते होंगे? कैसे, तब से मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तब से घर पे बैठा हूँ। कैसे जाएंगे? कैसे जाऊंगा? तरह तरह की बातें करेंगे। हाँ, पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भाग गई,
उसकी औरत भग गई, उसकी माँ भग गई, उसकी भाभी भग गई। इसी शर्म के माले मैं कहीं नहीं जाता हूँ। आइए दोस्तों, मिलते हैं, उनकी बेटी है जो बताया जा रहा है कि पोता को लेकर भाग गई। आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम गुंजन है। गुंजन है। हम्म, तो बताइए, ये घटना जो घटी है, तब आप यहाँ पे थे कि आई यहीं थी? पे थे हम। कैसे ये घटना घट गई? पता नहीं, अचानक में। आपको पहले से नहीं पता था कि पता था, आपकी माँ ऐसा कर जाएंगी? तब थोड़ी जानते थे भाग जाएगी वो। तो क्या कहना चाहते हैं अपनी माँ के बारे में? उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। से अच्छा, ये बताइए, क्या ना उन लोगों का संबंध जो है कितने साल से चल रहा 8-9 साल से। था? 8-9 साल से। हम्म, आपको थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा? हमें पता था, हमें बोल दिए मार देंगे। अच्छा, आप हमें बताई बोला था थी? अगर किसी से बोलोगी तो मार देंगे जान से। अच्छा, हाँ, कौन मार देगा मेरी मम्मी और वो। आपको? हमने एक बार उसे मिन्हा भी किए थे, हम्म। उसे मारे भी थे। अच्छा, हाँ अपनी माँ को हाँ। इस बात को लेके? उसके गांव वाले कुछ नहीं बोले थे उतनी टाइम। हम्म। तो मेरे घर पे कोई था नहीं आदमी में, तो कहाँ से कोई बोलेगा।